एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आज हमको जो पढ़ना है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वह वनडे एग्जाम से संबंधित हो, यूपीटीईटी से संबंधित हो या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो 5वां प्रश्न पत्र है उससे संबंधित हो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कर सके। वह लोकसभा के जो भी बैठकें होती हैं उसका अध्यक्षता करता है। सबसे पहली बात, वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठक में शांति व्यवस्था को बनाए रखने का काम उसका है और इसके अलावा जब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सदन में उत्पन्न होती हैं कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियों के द्वारा इतना शोर शराबा किया जाता है कि उस बीच सदन चलना मुश्किल होता है, तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का काम भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, जब कभी भी किसी भी कानून को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। और जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा किसी भी गतिरोध की स्थिति में, तो जो उस मीटिंग की, उस सत्र की जो अध्यक्षता करेगा वह लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। अगला इनका कार्य धन विधेयक को प्रमाणित करना। धन विधेयक को प्रमाणित करने से आशय ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो मार्किंग होती है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है, क्योंकि धन विधेयक जो है वह केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है और जबकि और जो विधेयक होते हैं वो किसी भी सदन में पेश हो सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर निर्णायक मत देना लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य है, यानी कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के जब अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव सदन के अंतर्गत लाया जाता है, तो यदि दोनों पार्टियों का मत बराबर हो जाता है, यानी दोनों पक्षों का यदि मत बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में वोटिंग करने का पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि वह अब वोटिंग करे। सदस्यों में किसको कब बोलना है, इसकी भी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी सदस्यों को सदन में अपने भाषण की अनुमति लोकसभा अध्यक्ष से लेनी पड़ती है। इसके अलावा जो संसद सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उन विशेषाधिकारों की रक्षा करना लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व है, क्योंकि यह ज्ञात है कि लोकसभा अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष होता है जिस सदन के सदस्य सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो सभी सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना भी उसका कार्य होता है। तो इस तरीके से जो ये 7-8 कार्य बताए गए,
कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, अव्यवस्था की स्थिति में संसद के जो सत्र होते हैं, संसद का जो बैठक है उसको स्थगित कर देता है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है, किसी प्रस्ताव पर निर्णायक मत देना उसका कार्य होता है, और सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति के साथ साथ सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करना भी उसका कार्य है। लोकसभा अध्यक्ष को इस समय 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि 1,25,000 लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपए है। यदि हम पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। यहाँ पे सुमित्रा महाजन लिखा हुआ है, ये पुरानी किताब से डाटा उठाया गया है, इसलिए यहाँ पुराना लिखा हुआ है। तो जो मासिक वेतन है वो 4 लाख रुपए है, और जो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में है वो ओम बिरला है। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों को देखा। इसके आगे हम अब चर्चा करेंगे कि लोकसभा के कार्य कौन कौन से हैं, कि लोकसभा के कार्य कौन कौन से हैं। लोकसभा के कार्यों में सबसे पहला कार्य विधायी कार्य, यानी जो कानूनी कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें लोकसभा का काम होता है कि संघ सूची में जितने विषय होते हैं उस पे वह कानून बनाए, समवर्ती सूची पे जरूरत पड़ने पे कानून बनाए। यदि सदन में लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों के बीच में यदि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, तो अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति, और इसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो ये विधायी कार्य हो गए कि कानून बनाने का काम, जो संघ सूची के विषय होंगे उस पे और समवर्ती सूची को जो विषय होंगे उस पे कानून बनाने का जो कार्य होता है वह लोकसभा के द्वारा किया जाता है, और यह लोकसभा का विधायी कार्य हो गया। वित्तीय कार्य क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार हमने आपको पहले ही बताया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में वह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और जब यह लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा केवल इसको 14 दिन लेट कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। फिर से यदि लोकसभा राज्यसभा में भेजता है तो निश्चित रूप से उसको पास ही करना है। लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। तो जो धन विधेयक होते हैं वह केवल और केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में ये पेश नहीं किए जा सकते हैं। यदि एक बार लोकसभा ने इसको पारित करके राज्यसभा में भेजा तो राज्यसभा केवल 14 दिन लेट कर सकता है, और उसके अलावा उसमें और कुछ वह नहीं कर सकता। लेकिन यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पास कर करके और उसको लोकसभा में भेजा जाए तो लोकसभा उसको अस्वीकार भी कर सकता है, यानी ऐसा भी कर सकता है कि वह उस विधेयक को स्वीकार ना करे और वह खारिज कर दे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वित्तीय मामले होते हैं, धन के जो मामले होते हैं, उसमें डिक्टेटर जो होता है, जो सबसे प्रभावशाली होता है, वह लोकसभा ही होता है, ना कि राज्यसभा।
अगले कार्य की बात अगर देखें तो कार्यपालिका संबंधी जो इसके कार्य होते हैं, हम जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। इसमें जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाना चाहे तो हटा भी सकती है, यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ भी कर सकती है यदि 50%+1 सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए तो लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछते हैं। जो प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक, उसमें विभिन्न विभागों के मंत्रियों से जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर विभिन्न विभागों से संबंधित जो मंत्री होते हैं वो देते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न होता है और अतारांकित प्रश्न होता है। तारांकित का मतलब होता है कि जो जवाब मिलता है मंत्री जी के द्वारा वह मौखिक रूप से मिलता है, और अतारांकित का मतलब जो जवाब मिलता है वह लिखित रूप में मिलता है। जब मौखिक रूप में जवाब मिलता है तो अगला सदस्य फिर से उस पर पूरक प्रश्न पूछ सकता है, और जब लिखित रूप में जवाब मिलता है तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने की संभावना नहीं रहती है। इसी तरीके से लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इस तरीके से तमाम प्रस्ताव आते हैं जिससे ये जो लोकसभा है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी जो कार्य हैं कि यह किसका किसका निर्वाचन इनके द्वारा होता है, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को चुनते हैं। यानी इन सबके निर्वाचन में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो भाग लेते हैं और इनका चुनाव वो करते हैं। इसके अलावा यदि हम कार्य देखें तो न्याय संबंधी इनके पास कौन कौन से पावर होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग या किसी न्यायाधीश के विरुद्ध दुराचार का प्रस्ताव, यानी दुराचरण, यानी कोई खराब आचरण का जो प्रस्ताव आता है लोकसभा में, उपराष्ट्रपति के हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाना हो, किसी न्यायाधीश को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाना हो, तो हमको लोकसभा से प्रस्ताव का अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि संविधान संशोधन संबंधी इनके पास कौन कौन से कार्य होते हैं। तो लोकसभा को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी लोकसभा में संविधान से संबंधित संशोधन होते हैं। संविधान के कुछ साधारण बहुमत से, कुछ 2/3 बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। जो विशेष बहुमत होता है वो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के बहुमत की आवश्यकता उसमें होती है। और संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है 368 में वर्णित है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित बातें लिखी गई हैं। लोकसभा के इन महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए डॉक्टर एम.पी. शर्मा ने कहा कि यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। यानी अगर देश का सर्वोच्च अंग संसद है तो संसद का सर्वोच्च अंग लोकसभा है। यह एम.पी. शर्मा ने
ठीक ही कहा है। व्यवहार रूप में अगर देखा जाए तो लोकसभा ही मुख्य रूप से संसद का काम करती है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा किया कि लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य कौन-कौन से हैं, उसके अलावा लोकसभा के कार्य क्या-क्या हैं, इस पे चर्चा हमने किया। इसके बाद का जो क्लास होगा, उस पे अब हम राज्यसभा से संबंधित बातें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।